अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इमरान खान साहिब ने किस तरीके से सिंथिया रिची जो कि आजकल पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचाए हुए हैं उनके बारे में किस तरीके से बात की और किस तरीके से अपने पार्टी वर्कर्स को कहा यार मैडम की रिहाइश का बंदोबस्त करो। आज जियो न्यूज़ के एक बड़े सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने अहम इंकशाफात किए और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इमरान खान ने इनको ख़ुद पाकिस्तान में सपोर्ट किया और अब वही सिंथिया रिची बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तानी सियासत पर हावी हो रही हैं। बताएंगे आपको तमाम तफसीलात, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहल तो ये काम सिर्फ पाकिस्तानी करते थे, मगर अब पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के नाम पर गैर मुल्कियों की खिदमात भी उधार ली जाती हैं। ऐसे ही अफराद में एक अमरीकी रियासत की दोशीज़ा सिंथिया रिची भी शामिल है। सिंथिया डी रिची अपने 23 साल में पहली बार नवंबर 2009 में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आई थी और वहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से एक रिसर्चर की हैसियत से मिली। नामवर सहाफ़ी एजाज़ सैयद अपने कॉलम में लिखते हैं कि अमेरिका वापसी पर सिंथिया ने पाकिस्तानी वीज़ा के बासानी हसूल के लिए अमेरिकी शहरी ह्यूस्टन में पाकिस्तानियों की तरफ से बनाए गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जान पहचान बना ली और यूं इसके पाकिस्तान आने जाने का एक मुकम्मल सिलसिला शुरू हुआ। यानी शुरुआत में पाकिस्तान में सिर्फ एक रिसर्चर के तौर पर आई थी और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी जान पहचान बनाई और पाकिस्तान आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। याद रहे कि अभी ये पाकिस्तान में ही मुकीम हैं और बिलावल हाउस में रह रही हैं। अमेरिका से सिंथिया को नौशहरा में मौजूद एक पाकिस्तानी अमेरिकन कारोबारी शख्सियत डॉक्टर अशरफ अब्बासी के बारे में पता चला। अशरफ अब्बासी ह्यूस्टन में पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कायम करने वाली कारोबारी शख्सियात में से एक शख्स थे जो इन दिनों कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान आए थे। यानी उनके जानने वाले अशरफ अब्बासी साहिब भी अमेरिका से पाकिस्तान आए थे और उन्होंने उनसे भी अपना ताल्लुक़ बनाया। सिंथिया ने इनसे फेसबुक पेज पर राब्ता करके इन दिनों सैलाब के शिकार नौशहरा के अवाम के लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया और पाकिस्तानियों ने इसे खुशामदीद कहा। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि यही सिंथिया रिची बाद में पाकिस्तानी सियासत में रच बस जाएगी और उसके बाद पाकिस्तानी सियासी कायदीन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद 2011 में जब ये इन्होंने इमरान खान की रिहाइश गाह का दौरा किया तो इमरान खान भी इनसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने भी यही कहा कि मैडम की रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद कुछ निजी मामलात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनको खैराबाद कह दिया था, इनसे कोई बातचीत रही नहीं थी। उसके बाद इन्होंने अपना रुख बिलावल हाउस की जानिब किया और आजकल के बिलावल हाउस में मुकीम है। आज से कुछ रोज़ कबल ये ख़बरें भी आ रही थी कि बिलावल हाउस में सिंथिया रिची क्या कर रही हैं और उसके बाद बिलावल हाउस से भी वो निकाली जा चुकी थी और उन्होंने वहाँ से निकाले जाने के बाद चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बारे में इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये हम जिन्स परिस्ता हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के कायदीन जिनमें रहमान मलिक भी शामिल हैं उनके बारे में इंतहाई संगीन बातें कही थी, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने इन पर केस कर दिया था और केस के सिलसिले में ये सुप्रीम कोर्ट में हाजिर भी हुई और इन्होंने कहा कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, मैं तमाम सबूत पाकिस्तान में फ़राहम करूँगी। ये इनका पूरा इंट्रोडक्शन है जिस तरीके से ये पाकिस्तान आई और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी सियासत में अपने कदम जमाए और आजकल सियासी कायदीन इनके निशाने पर हैं। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और तमाम नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।